अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई देखें, ये सबसे पहले मैं आपको अपनी ट्रेड दिखा दूँ, ये जीटीसी की, ठीक है। जो हम सब ने मिल के ली थी इस वक्त, ठीक है ना। अब देखें, इस वक्त $6 के लॉस में हूँ मैं, 26% का लॉस हो रहा है, ठीक है। आप देखो, ये अगर हम इसकी कैंडल स्टिक पे देखें तो कैसे इसने बेहतरीन किस्म का पंप मारा है अभी थोड़ी देर पहले, मतलब कि सुबह 1-2 घंटे पहले, ठीक है। नीचे 161 को टच करके आया और कैसे उठा है ये। अब देखो, बीटीसी 29,000 से 28,000 कुछ पे पहुंचा हुआ है, 29,000 कुछ से 28,000 कुछ पे पहुंचा हुआ है। देखो, $1,000 नीचे गिरा है, तकरीबन 1500 से $1,000 नीचे गिरा है। जब से हमारी ट्रेड ओपन है ना, तब से बिटकॉइन $1,500 $1,000 से $1,500 उससे भी ज़्यादा ही नीचे गिरा है अभी तक। देखा ना कितना बेहतरीन किस्म का नीचे गिरा है ये। फिर भी आप देख लो, हमारा जो जीटीसी कॉइन है ये किस तरह ऊपर अभी चढ़ा हुआ ऊपर। अब देखो, अभी मेरी बात चेक करो आप, मैंने आपसे कहा ना कि आपने 1702 पे ट्रेड लिए, गलत लिया, ये नीचे आएगा। क्योंकि आप देखो, एक इसने ऊपर एक कैंडल बनाई है डोजी। डोजी का मतलब ये होता है, ये वाली जो डोजी है ना, ये दो देखो, इसकी लॉन्ग विक्स हैं और बॉडी छोटी सी है, बहुत छोटी सी इसकी बॉडी है। ये देखो, समझ आ रही? ये मैं उस्मान को कह रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये डोजी होती है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छी, मतलब ये रिस्पॉन्स करती है डोजी ना। डोजी का मतलब ये होता है, जब ये अपीयर होती है ना, इसके बाद थोड़ी सी मार्केट डाउन जाती है, थोड़ी सी, मतलब कि अपनी प्रीवियस जो इसकी स्पॉट होती है वहाँ तक तो ऑलमोस्ट टच करके आती है। अब आप यहाँ भी देखो, ये एक पुरानी डोजीज बनी हुई है, ये देखो, ये डोजी बनी है ना। ये देखो, यहाँ डोजी बनी, मार्केट डाउन, ठीक है। ये सीन होता है डोजी का। आपने गलत टाइम पे एंट्री ले लिया उस्मान, तो मैं आपको बता दूं, ये देखो, यहाँ डोजी बनी, अब थोड़ी और मे बी डाउन जाए, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, अभी एक इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है नीचे, अभी ये टच करके आएगी 1687 या 1686 तक, 1686 तक होके वापस थोड़ा वहाँ पे रोटेट करेगी और थोड़ा ऊपर नीचे होएगी, 1687 पे जाके रुकेगी अब ये, ठीक है। अच्छा, खैर, अब ये देखो ना, यहाँ एक स्पॉट बन रही है इसकी, ये यहाँ पे 1695 पे एक स्पॉट थी, छोटी सी ऐसे हल्की सी, उसको ये तोड़ना चाह रही है, लेकिन खैर देखते हैं जो भी है। फिलहाल डोजी का मैंने आपको मतलब भी बता दिया इस वीडियो में, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको प्रीवियसली कहीं डोजी दिखाता हूँ, अगर डोजी बना हुआ है और मार्केट ने कैसे डोजी को रिस्पेक्ट दे के ऊपर भागी है। देखो डोजी एक और, ये देखो, ये डोजी बना हुआ, ठीक है। ये डोजी कैंडल, ये कैंडल स्टिक्स का नाम होता है। देखो, ये कैसी डोजी बनी है, डोजी बनने के बाद कैसा ऐसे बेहतरीन किस्म की ऊपर गई है मार्केट। अब ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त डोजी बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अक्सर होता है ना ऐसा कि कोई न्यूज़ भी आ जाती है और कुछ ऐसा वैसा हो जाता है कि एकदम से मार्केट गिर पड़ती है नीचे, ठीक है। ये सीन भी हो जाता है, तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, एक ये चीज़ भी है, इसको बोलते हैं कि इसका एक नाम होता है, वो नाम नहीं याद आ रहा, खैर मुझे भी, अब देख देख के ही मोस्टली काम होता है, नाम तो अक्सर मैं नहीं याद रखता। खैर, समझाऊंगा, कैंडल स्टिक्स भी आप लोगों को समझाऊंगा मैं कभी तरीके से ना, प्रॉपर इस पर एक गाइड बना के आप लोगों को वीडियो बना के सिखाऊंगा मैं इसको। खैर, चलें अब आ जाते हैं उस पर, क्रॉस की ट्रेड पे और आइसोलेटेड की ट्रेड में क्या फ़र्क होता है इन दोनों में, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपका अपना पेयर खोल लेता हूँ कोई, चलो जी, से कि फ़ुटबॉल का देख लेता हूँ। खैर, फुटबॉल को मैंने कल से देखा भी नहीं, आपको ट्रेड क्लोज़ करवाने के बाद। कहाँ क्लोज़ करवाई थी, एक सेकंड ज़रा मैं देख लूँ। अच्छा, मैंने फ़ुटबॉल आप लोगों को ऑलमोस्ट क्लोज़ करवा दी थी, कहीं कि कहीं ये आई थिंक 646 पे या 645 पे या 644 का टारगेट दिया था मैंने आपको, याद होगा आपको ग्रुप में। आप देखें कैसे इसने उस टारगेट को रिस्पेक्ट दी और कैसे ये बूम करके नीचे गिरा, क्योंकि आप लोगों में सब्र नहीं था, तो आप लोगों ने उसको ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे, आप लोग परेशान हो गए एकदम से। अब देखो कैसे नीचे गिरा और ये नीचे 620 को टच करके आया। अगर आप लोगों ने इससे इतना होल्ड किया होता ना, तो इस वक्त आप इतने प्रॉफिट में होता कि आपकी सोच है, ठीक है। ये फुटबॉल का खैर ये पेयर है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि
आइसोलेटेड की और क्रॉस की ट्रेड में फ़र्क क्या होता है। अच्छा भाई देखो भाई, अब मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ुटबॉल को बाय करूँ पूरे 600 पे, ठीक है। मैं 2 फुटबॉल बाय कर लूँ, ठीक है, बल्कि ठीक है 2 बट जो भी है। अच्छा, अब मैं इसको बाय लिमिट लगाऊंगा ना जैसे ही, तो यहाँ पे मेरी लिक्विडेशन प्राइस, मार्केट प्राइस, अमाउंट वगैरह उसकी सब कुछ डिटेल्स यहाँ आ रही हैं, ठीक है ना। इसमें क्रॉस में ये सीन होता है, ठीक है ना। वो तो सब कुछ नज़र आ रहा है कि लिक्विडेशन दूर हो रही है। खैर अब आप स्क्रॉलर देख रहे हो ना, स्क्रॉलर ये जो है आगे पीछे करने वाला, ये देखो स्क्रॉलर से ही हमें यहाँ पे नीचे अपनी एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस शो हो रही है। अगर देखो मैं 5% तक का अपने बैलेंस में से बाय करूँगा क्रॉस में, तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस 0 होगी। मैं 6% बाय करूँगा तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस 52 आ जाएगी। मतलब कि अगर फुटबॉल की प्राइस नीचे गिरी और नीचे गिरते 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 $52 तक आई, तो मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। क्रॉस की ट्रेड में मेरा पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा, ठीक है। ये सीन है। ज़्यादा जितना बढ़ाता जाऊंगा मैं अपना इसका फुटबॉल की क्वांटिटी, तो मेरी लिक्विडेशन करीब आती जाएगी, ठीक है। अब देखो ना, ये अगर मैं इसको फुल कर लूँ 90 पे, ठीक है, 90 पे अगर देखो तो मेरी 573 पे पहुंची हुई है, 573 पे, समझ रहे हो। अब मैंने इस पे लगा कर ट्रेड ओपन कर ली, तो जनाब थोड़ी सी मार्केट नीचे आनी है $70-80, और ये जनाब मेरा पूरा अकाउंट जाएगा वॉश, क्लीन बोल्ड, ठीक है। इसमें जाहिर है अब देखो ना, अब मैं यहाँ से अगर लीवरेज कम कर दूँ, ठीक है, अब मैं 2x 3x 4x लीवरेज रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं जितना मर्ज़ी ज़्यादा ले लूँ ना, अब देखो पहले मेरे सिर्फ 4-5% पे मैं ले रहा था, तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस 0 थी। अब मैंने 26% बैलेंस ले लिए। अभी तक भी मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने अपने बैलेंस का, अपने वॉलेट में से 26% का बैलेंस ले लिया, फिर भी मेरी लिक्विडेशन प्राइस 0 आ रही है। क्योंकि लीवरेज मेरी कम हो चुकी है इस वक्त। लीवरेज का मतलब ये होता है कि मैं जितनी अमाउंट लगा रहा हूँ उससे मल्टीप्लाई कर लें आप, ये देखें 4x की लीवरेज है ना। अगर मैं $10 लगाऊंगा तो वो 4x की लीवरेज के साथ 10 ज़रब 4 क्या होगा, 40। तो $40 की ट्रेड ओपन होगी, और $40 की ट्रेड के हिसाब से मेरी लीवरेज जो है आ जाएगी, लिक्विडेशन प्राइस आ जाएगी। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये स्क्रॉलर हमारे सामने है, जब लीवरेज की लिस्ट हमारे सामने है, जब हमारे अमाउंट का बैलेंस हमारे सामने है, हमारे अकाउंट का, तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये सीन होता है लीवरेज का और इसका लिक्विडेशन का, ठीक है ना। ये सीन है। अब उसका मैं आपको बताता हूँ, अगर हम आइसोलेटेड में ट्रेड लेते हैं तो क्या होता है। अब देखो मैं लीवरेज कम करके, अब देखो मैं अपने लीवरेज कम करने के बाद मैं अपने 80% बैलेंस से भी ख़रीद रहा हूँ ना अगर, तो भी जाके 400 पे मेरी अभी लिक्विडेशन बैठी है। 600 कुछ का कॉइन है और 400 पे लिक्विडेशन बैठी है। ये देखो कम करता जाऊंगा और तो जो है लिक्विडेशन प्राइस और दूर होती जाएगी। नीचे देखो ये लिक्विडेशन प्राइस है इसकी 232, ये कम करता जाऊंगा वो दूर होती जाएगी। ये सीन है इसका, ठीक है ना। अच्छा, अब सपोज कर लेते हैं जी, ये मैं खोल रहा हूँ आइसोलेटेड में, ठीक है। यही सेम कॉइन आइसोलेटेड में मैं $600 पे बाय करने लगा हूँ। लेवरेज मैं देख लेता हूँ जी, चलें जी, आपके शौक के हिसाब से मैं बढ़ा लेता हूँ इसको 20x पे, ठीक है। अब मैं इसको बाय करता हूँ जी। इसमें मुझे लिक्विडेशन प्राइस नहीं दिखाएगा नीचे, यहाँ पे इस जगह पे लिक्विडेशन प्राइस क्यों नहीं दिखा रहा, इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यह है आइसोलेटेड में क्योंकि अब आइसोलेटेड का सीन ये होता है, हम अपने अकाउंट से जितना बैलेंस लगाएंगे ना, उस हिसाब से हम जो लीवरेज रखेंगे। अब देखें मैं $24 अगर लगा रहा हूँ यहाँ, ठीक है, चलें ये मैं लगा रहा हूँ जी $24, ठीक है, $22 लगा रहा हूँ और मेरी लीवरेज है 20x। 22 ज़रब 20x कितने होंगे, 20 ज़रब 20 कर लें जी, 200, एक सेकेंड, 400 आई गेस। 20 ज़रब 20 ज़रब 20, हाँ 400, ठीक है ना। तो फुटबॉल जो है, जो बाइनेंस है हमारी ट्रेड ओपन करेगा, वो 20 ज़रब 20 के साथ $400 की ट्रेड ओपन करेगा, ठीक है ना। ये देखो, ये मैं अगर USDT में आता हूँ, ये देखो ये मैंने ना पहले फुटबॉल सेलेक्ट होती थी, पहले हमें फुटबॉल कॉइन की क्वांटिटी बताता था यहाँ,
अगर हम यहाँ क्लिक कर लेंगे ना USDT पे, ये यहाँ पे, तो देखो ये मैं यहाँ से ये $20 लगा रहा हूँ अगर, तो 20 ज़रब ये लीवरेज का 20 मेरा ये बैलेंस, ठीक है, और 20 मेरा ये लीवरेज आ गई। 20 ज़रब 20 ये कितने हो गए? 400। ये $400 की बाइनेंस मेरी ट्रेड ओपन कर देगा, ठीक है। अब $400 के हिसाब से $19 की जो लीवरेज बनेगी ना, $400 के हिसाब से $19 की जो लिक्विडेशन प्राइस बनेगी, ठीक है। समझे आप ज़रा बात को। $400 के हिसाब से $19 की मेरे बैलेंस के $19 मेरा बैलेंस हुआ और $400 की ट्रेड बनेगी 20x लीवरेज के साथ। इन दोनों के हिसाब से जो लीवरेज बनेगी ना, वो लीवरेज आ जाएगी। जाहिर है इतने से बैलेंस में लीवरेज तो करीब आएगी ना, बहुत ज़्यादा करीब आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं इसकी अगर बाय लिमिट लगा भी दूँ तो लीवरेज इसकी बहुत ज़्यादा करीब आएगी। इसकी अभी तो लीवरेज जाहिर है नहीं बता रहा है, क्योंकि ये आइसोलेटेड में है। आइसोलेटेड में लीवरेज नहीं बताता होता। आइसोलेटेड में लीवरेज हमेशा करीब आती है, क्योंकि हमारी वो ज़्यादा होती है, लीवरेज ज़्यादा बनाई हुई होती है। लिक्विडेशन हमेशा इसीलिए आइसोलेटेड में करीब आती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। आई होप कि इसमें आपको अभी समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये सीन है। अब देखो ना, $400 की आपकी ट्रेड खुलेगी, अगर बैलेंस आप सिर्फ $20 लगा रहे हो, तो उसने तो आपको जाहिर सी बात है अब आपकी $400 पे, अब हाँ, अब देखो ना, ये आपकी $400 पे ट्रेड जब खुल रही है, तो जनाब उसने तो आपको $400 पे ही आके वो करना है ना, लिक्विडेट। समझ आ रही है। अब अगर कॉइन की प्राइस आ गई नीचे $400 पे, तो जाहिर है आपने तो सिर्फ अपना $20 लगाया हुआ ना, तो सिर्फ आपके अकाउंट से $20 जाएगा, क्योंकि आपने आइसोलेटेड में लगाई हुई है ट्रेड। आपका पूरा अकाउंट वॉश नहीं होगा, आपका सिर्फ $20 जाएगा, ठीक है ना। आइसोलेटेड में वो अमाउंट जाती है जो आपने अपनी बैलेंस के अकाउंट के बैलेंस से सेट की होती है, ठीक है ना। सिर्फ आपका इसमें से $20 खर्च होगा। इसका ये सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब आपको आ रही होगी समझ में। फिर एक दफ़ा तफसील से बता दूं। देखो, मैं अब चाहता हूं कि मैं चलें जी $10 का बाय कर लेता हूं, अपने अकाउंट का $10 लगा के बाय कर लेता हूं जी 20x लीवरेज के साथ। 20 ज़रब 10 200। ये देखें, ये 200 मुझे जो है दिखा रहा है 200, ठीक है। ये नीचे $10 200 मुझे जो है ये USDT का कॉइन दे देगा। 200 USDT का जाहिर है कितना कॉइन आएगा, वो कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा सामने। चलें 300 USDT का ले लेते हैं। 300 क्यों, आधा कॉइन पूरा आ जाएगा ना। ये आधा कॉइन हमने ले लिया जी। 600 का है ना, तो 300 का आधा कॉइन आ जाएगा। 0.5 समथिंग कॉइन आएगा हमारे पास 300 में, ठीक है ना। अच्छा, तो $15 का हमने 20x लीवरेज के साथ कॉइन लिया, तो $300 का कॉइन हमने ले लिया। अब इसकी प्राइस नीचे आई अगर $300 के करीब करीब, या फिर $400 के करीब करीब, तो जनाब ये जो है हमारी इसको कॉइन को, हमारे जो बैलेंस है $15, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा गिरी नीचे, तो इसको ये जाहिर है इस वाले बैलेंस को ये ज़ीरो कर देगा, इस बैलेंस को, ना कि पूरे अकाउंट को। आई होप कि यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें इसकी थोड़ी अपडेट देख लेता हूँ, मैं डिटेल देख लेता हूँ। खैर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों में अब लाइव स्टार्ट करूँ अपने ग्रुप के लिए ना, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँ मैं ना यूट्यूब पे, ठीक है। अच्छा, मैं उसको देख रहा था GTC को, जो मैंने आपको बताया है। एक सेकंड, GTC कहाँ बैठा है इस वक्त? मैं सामने मेरे कंप्यूटर है, मैं उस पर देख के आपको बता रहा हूँ। अच्छा खैर, GTC USDT.P, हाँ देखा कैसा कहा मैंने आपको। मैंने कहा गिरेगा ही, जब मैंने कहा कि ये गिरेगा तब ये बैठा था 1.70 समथिंग पे। अब देखो 1.693 पे आया हुआ, थोड़ा मज़ीद नीचे जाएगा ये। इसने उठना है जनाब 1.686 से या 1.687 से। यहाँ से थोड़ा जाके ये रुकेगा, थोड़ा सांस लेगा, फिर थोड़ा शायद ऊपर की तरफ उठे, क्योंकि यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन वगैरह बनाना मैं आपको बाद में सिखा दूँगा किसी लाइव स्ट्रीम में। आप लोग मुझे याद दिलाना, तो मैं आप लोगों को बना के दिखाऊँगा और आपको समझाऊँगा भी सही, ठीक है ना। चलें, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।